नाउ बात करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। सो बेसिकली अपन एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये है टाइम, अपन एक चीज़ को दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और ये अपन नोटिस कर रहे हैं उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अपन ने कोई एक ड्रग दी, ड्रग ए अपन ने दी। इसका ड्रग जो है वो अपन ने धीरे धीरे टाइम के बेसिस पर दिया, 5, 10, 15, 20 मिनट का अपन ने टाइम नोटिस किया। अपन ने देखा कि इसने जो अपना इफ़ेक्ट है, अपना जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे चालू किया और एक जगह पर आके ये मैक्स हो गई। ठीक है, एक जगह पे आकर ये मैक्स हो गई और फिर वापस इसका जो एक्शन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक लेवल पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये ड्रग है, इसने अपनी पोजीशन धीरे धीरे जैसे जैसे अपने टाइमिंग नोटिस किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, तो ये ग्राफ बढ़ा और एक लोकेशन पर आकर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर, जैसे कि ये एक कोई लोकेशन है, यहाँ पर आकर ये मैक्स हो गई। ठीक है, यहाँ पर आकर ये मैक्स हो गई। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को बोलते हैं सी मैक्स। क्या बोलते हैं? सी मैक्स। ठीक है, और इस लोकेशन पर जो टाइम आया, इस लोकेशन पर जो भी टाइम आया, इस टाइम को बोलते हैं टी मैक्स, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम पर जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम आ गई। ठीक है, तो ये हो गया सी मैक्स और टी मैक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले बात करते हैं टी मैक्स की। टी मैक्स क्या होता है? बेसिकली टाइम एट विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये क्या है? टाइम है, टाइम एट विच आपकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, टाइम एट विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम्स मैक्सिमम। नाउ अब अपन को टी मैक्स से मिलता क्या है? ठीक है, अब ये टी मैक्स अपने लिए फार्मेकोलॉजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले टी मैक्स टेल्स अबाउट हाउ क्विकली द ड्रग इज एब्जॉर्ब, मतलब जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो अपन टी मैक्स से पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ड्रग है, 15 मिनट में आपकी सी मैक्स पर पहुंच रही है। ठीक है, 15 मिनट में सी मैक्स पर पहुंच रही है, और कोई ड्रग है वो आपकी 20 मिनट में सी मैक्स पे पहुंच रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ड्रग है, ड्रग ए जो है वो एब्जॉर्ब फास्टर देन ड्रग बी। ठीक है, तो टी मैक्स टेल्स अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इट टेल्स अबाउट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो बेसिकली वही है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अपन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो बेसिकली जो ड्रग है, तो ये टी मैक्स बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों हुआ अपने लिए? अपन को क्या मतलब है 15 मिनट 20 मिनट? इट्स इंपॉर्टेंट इन एमरजेंसी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? एमरजेंसी के लिए। ठीक है, अपन टी मैक्स से देख लेंगे कि कौन सी ड्रग भाई ज़्यादा फास्ट काम करती है, जिससे कि अपन उसको एमरजेंसी में यूज़ कर सकें। तो बेसिकली एमरजेंसी में किसको यूज़ करते हैं अपन? शॉर्टर टी मैक्स, जिसका टी मैक्स शॉर्टर होगा। ठीक है, जिस भी दवाई का टी मैक्स शॉर्टर होगा वो एमरजेंसी में अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सी मैक्स की। ठीक है, सी मैक्स की कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन मैक्सिमम पे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? सी मैक्स क्या है आपकी? सी मैक्स इज ए प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड विद अ पर्टिकुलर डोज, मतलब एक पर्टिकुलर डोज है, ये अपन ने पर्टिकुलर डोज दिया, उस पर्टिकुलर डोज पर ये सी मैक्स हो गया। सी मैक्स मतलब इसका हाईएस्ट डोज इसको मिल चुका। ठीक है, बेसिकली ये जो ड्रग है इसका इधर तक का इफेक्ट था। ठीक है, ना इससे ये ऊपर जा रही थी, ना इससे नीचे आ रही थी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये हाईएस्ट जो डोज है, मैक्सिमम जो डोज है, जहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा है, उसको सी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन, ठीक है, अब बेसिकली दो लाइन है अपने पास। देखो मैं दो लाइन बता देता हूँ, एक होती है ये वाली लाइन, एक होती है ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं एम मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरी होती है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का मतलब क्या है? मैक्सिमम टॉलरेबल मतलब अगर मान लो कोई ड्रग है जो एक बीपी को बढ़ा सकती है। ठीक है, 120 नॉर्मल है,
ये जो 15 मिनट में सीमैक्स आया, सीमैक्स अपन को मान लो 140 हो गया, ठीक है, और इससे हाईएस्ट मान लो 160 हो गया, ठीक है। तो एक नॉर्मल बात समझो, और इससे नीचे भी देख लेते हैं, एक हो गया 110 और एक हो गया 100, ठीक है। तो बेसिकली एक पेशेंट था, ठीक है, पेशेंट आया, इस पेशेंट को अपन ने कोई ड्रग दी, इसकी बीपी है मान लो यहाँ पर, ये इसकी अभी बीपी है, ठीक है। अपन ने इतनी ड्रग दी कि ये जो बीपी है वो यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। ये है आपका सीमैक्स, अपन को मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुँचानी है, 120 तक, ठीक है। अगर पर इस दवाई से अपन मैक्सिमम टॉलरेबल यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम ये यहाँ तक है। तो ये जो मिनिमम टॉलरेबल है, मतलब यहाँ से अगर नीचे हुई ये ड्रग, अगर यहाँ पर है तो ये ड्रग कोई काम की नहीं है, और ये ड्रग अगर आपकी यहाँ पर है तो ये मोस्ट इफेक्टिव है, इससे तो पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो अपन को बेसिकली जो सीमैक्स है, हमेशा याद रखना, सीमैक्स जो होता है, सीमैक्स ऑलवेज बिटवीन द दिस टू, ठीक है, सीमैक्स ऑलवेज इन बिटवीन, किसके इन बिटवीन होना चाहिए, मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में ये सीमैक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर छोटा सा ग्राफ है, देखो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं AUC, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, AUC, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व मतलब क्या है, ये बेसिकली इट इज़ ए मीन्स दैट ड्रग्स, ये बेसिकली क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर ड्रग अपन ने दी थी, ये ड्रग ने इसका इफेक्ट चालू किया, मैक्स हो गई, यहाँ से फिर वापस इसके नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, धीरे धीरे एक्सक्रीट होने लगी। तो बेसिकली एरिया अंडर कर्व क्या बताता है कि जो ड्रग है वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, ड्रग जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, हाउ मच ड्रग हैज़ एंटर्ड द बॉडी, मतलब ड्रग के अंदर कितनी, बॉडी के अंदर कितनी ड्रग है, ये आपके एरिया अंडर कर्व बताती है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।